बहुत समय पहले की बात है कि बाबिल की सरजमीन पर नमरूद नामक एक बहुत ही ताकतवर लेकिन जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसकी दौलत और फौज बेशुमार थी और वो अपने तकब्बुर अहंकार में इतना अंधा हो चुका था कि खुद को ही खुदा कहने लगा था। उसने पूरी कौम को बुत परस्ती यानी मूर्ति पूजा में लगा रखा था। लोग पत्थर और लकड़ी के बूतों के आगे सिर झुकाते और उन्हीं से अपनी मुरादें मांगते थे। नमरूद का हुक्म था कि हर शख्स उसे रब यानी अपना खुदा माने। जो कोई इनकार करता उसे भयानक सजा दी जाती। एक सितारे का तुलू होना। इसी माहौल में अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। नमरूद ने एक ख्वाब में देखा था कि एक सितारे निकलेगा जो उसकी बादशाहत को खत्म कर देगा। इसलिए उसने हुक्म दिया था कि हर शहर में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दिया जाए। लेकिन अल्लाह की मर्जी से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वालिदा माँ ने उन्हें एक गार गुफा में छुपाकर उनकी जान बचाई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बड़े हुए और अपनी कौम को बूतों की पूजा करते देखा तो उनका दिल बेचैन हो गया। वो सोचते थे कि ये बेजुबान पत्थर जिन्हें इंसान खुद बनाता है वो खुदा कैसे हो सकते हैं। उन्होंने चांद, सूरज और सितारों पर गौर किया और समझ गए कि इस पूरी कायनात को बनाने वाला और चलाने वाला सिर्फ एक ही है और वही सच्चा खुदा है। अल्लाह ने उन्हें अपना नबी चुना ताकि वो अपनी कौम को सीधे रास्ते पर लाए। बूत खाने में हक की आवाज़। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाना शुरू किया। ए लोगो, तुम इन बूतों की पूजा क्यों करते हो जो न सुन सकते हैं, न बोल सकते हैं और न ही किसी का भला बुरा कर सकते हैं। इबादत सिर्फ उस एक अल्लाह की करो जिसने हम सबको पैदा किया। लेकिन लोगों पर उनकी बातों का कोई असर न हुआ। एक दिन जब शहर के सारे लोग सालाना जश्न के लिए बाहर गए थे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक मौका मिला। वो एक कुल्हाड़ी लेकर कौम के सबसे बड़े मंदिर में गए और वहां रखे सभी छोटे बूतों को तोड़ दिया। फिर उन्होंने वो कुल्हाड़ी सबसे बड़े बूत के कंधे पर रख दी, जैसे ये सब उसी ने किया हो। जब लोग वापस आए और अपने खुदाओं का ये हश्र देखा तो गुस्से में पागल हो गए। उनका शक सीधा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर गया। उन्हें फौरन गिरफ्तार करके नमरूद के दरबार में लाया गया। नमरूद से मुकाबला। नमरूद ने गुस्से में पूछा, इब्राहीम, क्या ये हरकत तूने की है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे इत्मीनान से जवाब दिया, मैंने नहीं बल्कि इस सबसे बड़े बूत ने की होगी। देखो, कुल्हाड़ी भी इसी के पास है, पूछ लो। दरबार में मौजूद सब लोग बोले, इब्राहीम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फौरन उनकी बात पकड़ी और कहा, अफसोस है तुम्हारी अकल पर। जब तुम जानते हो कि ये बोल भी नहीं सकते और अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते तो फिर तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? ये सुनकर पूरा दरबार खामोश हो गया। किसी के पास इस दलील का कोई जवाब नहीं था। अपनी हार से तिलमिलाकर नमरूद ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नमरूद ने ऐलान किया, इस गुस्ताखी की सजा मौत है। इब्राहीम को आग में जिंदा जला दिया जाए। शहर के बाहर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदा गया और उसमें कई दिनों तक लकड़ियां भरी गई। फिर उसमें आग लगाई गई। आग इतनी भयंकर थी कि उसके शोले आसमान को छू रहे थे और उसकी गर्मी मीलों दूर तक महसूस हो रही थी। कोई भी उस आग के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी सी गुलेल में बिठाया गया ताकि उन्हें दूर से ही आग में फेंका जा सके। उस मुश्किल घड़ी में भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल अल्लाह पर यकीन से भरा हुआ था। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह ही हमारे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन कर सकता है। ऐसे ही उन्हें आग में फेंका गया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, इब्राहीम के लिए ठंडी और सलामती वाली हो जा। अल्लाह के हुक्म से वो दहकती हुई आग एक खुशनुमा बाग में बदल गई। नमरूद और उसकी पूरी कौम ने अपनी आंखों से देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बीच में बिल्कुल
محفوظ بیٹھے ہیں۔ یہ ایک کھلا معجزہ چمتکار تھا، لیکن نمرود اور اس کے ماننے والوں کے دلوں پر گھمنڈ کا پردہ پڑا رہا۔ ایک مچھر سے خدائی کا انت